बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नैयर महमूद और हमारी आज की वीडियो का मौजू है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और याद रहे ये वीडियो हमारी ग्रामर सीरीज़ का हिस्सा है, इसलिए सीरीज़ के दीगर मौजूआत भी लाजमी देखें। और अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और इसका ये पार्ट 1 है। और इस पार्ट 1 में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन की बिना पे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है। अब हम देखते हैं कि फंक्शन की बिना पे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास कौन कौन से हैं। ये हैं 5। पहला है डेक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस। दूसरा है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। चौथा है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और पांचवा है हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब हम इन टाइप्स को तफसील से देखेंगे। तो लिहाजा पहला जो हमारे पास टाइप है वो है असर्टिव या डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें हम देखते हैं कि डेक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, लेकिन पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ डेक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस इज इंफॉर्मेटिव। ये कोई मालूमाती कोई सेंटेंस होता है। एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और इसके एंड पे फुल स्टॉप होता है। अब हम इसको सादा से लफ्जों में यूं देखते हैं कि ये वो सेंटेंस है जिसमें हम कोई मालूमात दे रहे होते हैं, कोई बात बता रहे होते हैं। मैं गया था और मैं बैठा, मैंने टेलीविजन देखा, मैंने खबरें सुनी, मैंने नॉवल पढ़ा। ये सारे के सारे ये डेक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस हैं। अब हम इनकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ये पहला सेंटेंस है, आई लाइक फैंटेसी नॉवेल्स। ये बता रहा है कि मुझे फैंटेसी नॉवेल्स पसंद है। माई मदर इज़ अ डॉक्टर, और ये बता रहे हैं कि हाँ मेरी मदर डॉक्टर हैं। और इसी तरह से सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टूडे। कुछ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट है, मतलब ये कि हमको इनमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी को कोई मालूमात दे रहे हैं, किसी को हम कुछ बता रहे हैं। ये है हमारे पास असर्टिव सेंटेंसेस। अब इसके बाद फिर हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे बड़ी बात ये होती है कि एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी होगा, तो लिहाजा फिर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। अब इसमें जो हमने देखना क्या है, इसमें हमने देखना कि कोई चीज़ पूछी जा रही है किसी से, तो जो सवाल है उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे इंग्लिश में। जैसे अब ये पहली एग्जांपल आप देखें कि इस पहली एग्जांपल में हमारे पास है, डू यू ऑलवेज वर्क वेरी क्विकली। अब आखिर में ये देखें फुल क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप नहीं है। व्हाट मेड यू राइट देम। तुमसे ये चीज़ किसने किसने लिखवाई। ये देख लें ये एंड पे ये क्वेश्चन मार्क है। अब हमारे पास है ये तीसरा सेंटेंस, ये देख लें ये है, इसको टैग क्वेश्चन बोलते हैं। अच्छा, अब ये देख रहे हैं कि टैग क्वेश्चन में क्या होता है। टैग क्वेश्चन में हमारे पास पहले स्टेटमेंट होगी और स्टेटमेंट के बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन होगा। ये देख रहे हैं ये हमारे पास स्टेटमेंट है और ये हमारे पास ये टैग क्वेश्चन है। तो इसको हम टैग क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं। ये देख लीजिए हमारे पास ये स्टेटमेंट होगी और ये हमारे पास ये टैग क्वेश्चन है। अब इसमें स्टेटमेंट और टैग क्वेश्चन में हमारे पास क्या, ये देख रहे हैं इसको दोबारा से, कि पहला हिस्सा जो है ये हमारे पास स्टेटमेंट है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है शुरू में, या कोई डब्ल्यू एच हमारे पास प्रोनाउन भी नहीं है, कोई क्वेश्चन जो है वो प्रोनाउन नहीं है हमारे पास। ये देख रही है हमारे पास स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये पॉजिटिव स्टेटमेंट भी हो सकती है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट भी हो सकती। इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हम टैग क्वेश्चन कहेंगे। और ये भी देखेंगे हमने स्टेटमेंट और टैग क्वेश्चन को एक दूसरे से हमने कॉमा के जरिए जो है वो अलग करना है। ये देख लें यहाँ पे ये कॉमा है और इसके एंड पे ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो ये हो गया हमारे पास टैग क्वेश्चन। ये देखिए ये टैग क्वेश्चन है। अब हम आते हैं इसके बाद नई और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास टाइप है। अब देखिए ये है हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का जब हम किसी को ऑर्डर करते हैं, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या हम किसी से दरखास्त करते हैं। अब ये देख रहे ये हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती, वो है गेट आउट, बाहर निकल जाओ। टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, बाकायदगी से एक्सरसाइज करो। पहला सेंटेंस ये हमारे पास ये ऑर्डर है कि आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, इसमें आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं। और तीसरा सेंटेंस है हमारे पास वो है हेल्प मी प्लीज, मेरी मदद करें प्लीज। और ये हमारे पास ये क्या है, ये रिक्वेस्ट है। अब हम इसकी स्टेटमेंट फिर से देखते हैं। स्टेटमेंट इसकी ये है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस इम्प्लाई रिक्वेस्ट, कमांड्स और एडवाइस। इसमें कमांड होगा यानी हुक्म होगा, रिक्वेस्ट होगा या एडवाइस होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देख लें कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं ये वर्ब से शुरू होते हैं। ये वर्ब से शुरू होते हैं। इसमें जो यू है वो हिडन होता है।
यू होता तो है लेकिन वो हिडन होता है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ये हमारे पास ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, और नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये देखिए, ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इसकी अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये एंड पे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये हमारे पास ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। एंड शो स्ट्रॉन्ग इमोशंस, और इमोशंस को शो करते हैं। जैसे व्हाट एन आइडिया यू हैव गॉट, कितना जबरदस्त आइडिया है आपका। इसमें जब हम बोल रहे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, तो हम इसमें जो हमारी जो टोन है वो थोड़ी सी जो है वो यूं कह लें कि तेज हो जाती है। हम एम्फेसिस के साथ बोल रहे होते हैं, हम जोर दे के किसी चीज पे बात कर रहे होते हैं। हाउ क्लेवर ही इज, वो कितना चालाक है। आप हिंदी में बोलें, उर्दू में बोलें या इंग्लिश में बोलें, तो आपका लहजे में एक एम्फेसिस आ जाएगा, आपकी टोन थोड़ी सी सख्त हो जाएगी। सख्त कह लें या थोड़ा सा उसमें इमोशन शामिल हो जाएंगे। जैसे व्हाट अ डिलिशियस मील आई एट, इतना ज़बरदस्त मैंने खाना खाया। ये है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, और एंड पे ये देख रहे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसमें जो है वो लाजमी होगा। इसके बाद फिर हम आते हैं, वो है हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस की अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। अब ये देख रहे हैं, ये हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये भी एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और ये भी एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एंड एक्सप्रेस विशेस, डिजायर्स, होप्स, ब्लेसिंग्स आर प्रेयर्स। इसमें हम किसी के लिए दुआ है, किसी के लिए हम अच्छी उम्मीद है, कोई डिजायर है, कोई विश है अपने बारे में, हम इसका इजहार करते हैं। अब इससे ये मजीद क्लियर होगा एग्जाम्पल से। अब ये एग्जाम्पल देखें, मे यू हैव अ वंडरफुल बर्थडे। अब ये दुआ भी हो सकती है, ये विश भी हो सकती है कि आपकी बर्थडे बहुत अच्छी हो। आई विश यू सक्सेस इन योर लाइफ, मैं आपके लिए आपकी ज़िंदगी में कामयाबी की दुआ करता हूँ। और ये हमारे लिए ये क्या है, ये एक ये विश है, ये होप है, ये डिज़ायर है, ये ब्लेसिंग है, ये प्रेयर है। और इसी तरह से मे द फोर्स बी विद यू, खुदा तुम्हारे साथ हो। अब ये क्या, ये दुआ है, ये विश है, ये डिज़ायर है, ये होप है, और ये प्रेयर है। तो जो सेंटेंस जिसमें हम दुआ दे रहे किसी को, हम अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं एक छोटी सी स्टूडेंट एक्टिविटी की तरफ। अब ये स्टूडेंट एक्टिविटी में ये देख लें, ये चंद एक सेंटेंसेस है, और आपने इसमें देखना है कि इसमें क्या जो है वो एमसीक्यूज है, और आपने इसमें जो है वो राइट ऑप्शन जो है वो देखना है। अब देखिए, ये पहला सेंटेंस है हमारे पास, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब इसमें क्या है, क्या इसमें कोई सवाल पूछ रहा, क्या इसमें जो है वो कोई दुआ दे रहा, क्या इसमें कोई हुक्म दे रहा, या क्या इसमें कोई इंटेरोगेटिव कोई सवाल पूछ रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या है, इसमें जो है वो एक बात बता रहा है, तो इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, वो ये है, मे यू हैव अ वंडरफुल जर्नी। अब आखिर में देखें, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, और लग रहा जैसे इसमें कोई वो दुआ दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्या ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्या ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है? बिल्कुल भी नहीं। ना ही ये इंपेरेटिव है, ना ही ये इंटरोगेटिव है, और ना ही ये असर्टिव है। तो ये फिर कौन सा सेंटेंस है? ये हमारे पास सेंटेंस है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं, और नेक्स्ट है हमारे पास, पास मी द साल्ट प्लीज, प्लीज मुझे साल्ट जो है वो दे दे। पास मी द साल्ट प्लीज, प्लीज मुझे साल्ट जो है वो दे। अब ये देख लें कि ये कौन सा सेंटेंस है, क्या ये असर्टिव सेंटेंस है? नहीं। क्या ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है? नहीं, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस भी नहीं है। ये कौन सा सेंटेंस है? ये हमारे पास है इंपेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि वो इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो साल्ट है वो मुझे आप पास कर दें। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, वो है कि हैव यू फिनिश योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है? अच्छा, ये बताएं, ये कौन सा सेंटेंस है? क्या ये असर्टिव सेंटेंस है? इसमें कोई इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं रहे। ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई होप या कोई डिज़ायर भी नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस है, नहीं, इसमें कोई जो है वो ऑर्डर या कमांड या कोई रिक्वेस्ट या एडवाइस भी नहीं है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ये हमारे पास सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, वेयर डिड यू गो ऑन योर वेकेशन, आप छुट्टियों में कहाँ गए थे? अब ये देखते हैं, इसके एंड पे जो है क्वेश्चन मार्क है। तो क्या ये इंपेरेटिव सेंटेंस है? ये इंपेरेटिव सेंटेंस भी नहीं है। क्या ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये असर्टिव सेंटेंस है? नहीं, असर्टिव सेंटेंस भी नहीं है।
और फिर ये कौन सा सेंटेंस होगा, ये है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी एक्टिविटी भी कर ली और इससे पहले आपने समझ लिया कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होती हैं। और अब ये है कि अब हम जो है वो आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये ग्रामर की सीरीज़ है इंशाल्लाह, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके साथ हमेशा रहेगी। सी यू नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।